हेलो फ्रेंड, आज हम सुनाने जा रहे हैं शबनम एक काला सच की कहानी। शौकत साहब की बेटी शबनम, जिसने इंग्लिश से डबल एमए किया था, वो एक स्कूल में पढ़ाती है। स्कूल के सभी बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। वजह थी बच्चों के प्रति उसका प्यार और व्यवहार। जी हाँ, वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी और गलती करने पर भी वो बच्चों को कभी डांटती या मारती नहीं थी, बल्कि उन्हें प्यार से समझाती थी। शबनम को उसके माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से पाला था। उसके दोनों भाई भी उस पर जान छिड़कते थे और बची कुची खुशियां उसकी भाभी और नन्हे मुन्ने भतीजे ने आकर दे दी। पर इस बात का आभास शायद खुदा को भी ना था कि इस हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियों पर ऐसी बिजली गिरेगी जो दुनिया के लिए इतिहास बन जाएगा और लोग अपनी बेटियों का नाम शबनम रखना ही छोड़ देंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले के बावनखेड़ गांव में कोई भी अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखता है। वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। शबनम एक पढ़ी लिखी लड़की थी और धन संपदा वाले प्रतिष्ठित परिवार से थी। वही शबनम को जिससे प्यार हुआ था वो माँ छठी पास था और एक मैकेनिकल की दुकान पर काम करता था। नाम था सलीम। शबनम और सलीम प्यार की सारी हदों से काफी आगे निकल चुके थे। जी हाँ, शबनम के पेट में सलीम का 6 महीने का बच्चा पल रहा था। शबनम और सलीम के परिवार के बीच धरती आसमान का फर्क था और साथ ही दोनों की बिरादरी भी अलग थी। इसलिए शबनम के प्यार के बारे में पता चलने पर शौकत साहब शबनम की शादी सलीम के साथ करवाने के लिए तैयार ना हुए। वो शबनम की शादी अपनी बिरादरी और अपनी बराबरी के किसी परिवार में कराना चाहते थे, पर शबनम तो पहले ही सलीम के साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी थी। दूसरा, उसके पेट में सलीम का बच्चा भी पल रहा था, तो वो भला किसी और से शादी क्यों करने लगी। जब शबनम को अपने प्यार शोली पर चढ़ता नजर आया तो उसने सलीम के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बारे में सोचकर ही हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और हम भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि ऐसी बेटी हिंदुस्तान तो क्या इस जहान में किसी को न दे। इस कहानी को पढ़कर शायद आपकी आत्मा भी रो देगी। जी हाँ दोस्तों, चंडाल शबनम के प्यार ने वहशियत का रूप ले लिया था। उसने सोचा क्यों न परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी जाए। इन सभी के मरने के बाद सारी जायदाद की मैं अकेले वारिस हो जाऊंगी और सारा जीवन सलीम के बाहों में गुजार दूंगी। अरे वाह रे मेरी कलयुग की बेटी, तेरी सोच, तेरी करतूत और तेरी चंडालता के लिए शायद अभी कोई गंदी गाली या बहुआय बनी ही नहीं है जो मैं तुझे दूं। शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात सलीम से नशे की गोलियां मंगवाई और वो गोलियां अपने परिवार वालों के खाने में मिला दी और सारे परिवार वाले जब बेहोश हो गए तो उसने सलीम को भी अपने घर बुला लिया और एक एक करके अपनी माता पिता, भाभी, दोनों भाई और बेचारी रिश्तेदारी में छुट्टियां मनाने आई उसकी मौसेरी बहन की भी गर्दन कुल्हाड़ी से काट डाली। अकबर चौदह के सलीम ने प्यार की खातिर अपने ही पिता के खिलाफ युद्ध का आगाज कर दिया था और इस सलीम ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने ही महबूबा के साथ मिलकर उसके सारे परिवार को मार डाला। बेहोश किए गए सभी लोगों को मारने के बाद शबनम सलीम को कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़ों को नदी में फेंकने के लिए भेज देती है। तभी उसका 11 महीने का भतीजा, जो अभी रोटी खाना भी ना सीखा था, वो माँ के दूध की तलब लगने के कारण रोने लगता है। शबनम शायद इस समय जयजाद और सलीम के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो नहीं चाहती थी कि उसके परिवार में उसके सिवा कोई दूसरा वारिस बचे। इसलिए उसने एक बार फिर सलीम को फोन किया और कहा कि मेरा 11वां महीने का भतीजा बच गया है, तुम जल्दी से कुल्हाड़ी वापस लेकर आओ।
बच्चे का नाम सुनकर शायद सलीम की भी रूह कांप उठी थी और उसने आने से मना कर दिया। पर शबनम कहाँ मानने वाली थी। उसने 11 महीने के भतीजे का गला भी अपने ही हाथों से घोट दिया। ए मेरे भगवान, इतनी निर्दयता, जिसके खुद के पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा है, जो खुद माँ बनने वाली हो, वो किसी दूसरे की ममता का गला कैसे घोट सकती है। पर उस राक्षसिनी ने ऐसा किया और उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि साथ साथ हत्यारे करने के बाद परिवार के प्रति उसके असीम प्रेम का झूठा ड्रामा शुरू हो जाता है। मोहल्ले वाले आते हैं, पुलिस आती है, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं और सभी उस उल्टा को मासूम समझकर सांत्वना देकर चले जाते हैं। और फिर शुरू होती है खूनी को पकड़ने की तहकीकात। दौलत और हवस के अंधेपन में खून करके शबनम और सलीम ने इतने सबूत छोड़ रखे थे कि कोई नौसखिया भी उन दोनों के बारे में पता लगा सकता था, जबकि यहाँ तो खूनी को पकड़ने के लिए कई काबिल अफसर लगाए गए थे और वो अफसर 24 घंटे में शबनम और सलीम का पर्दाफाश कर देते हैं। पुलिस द्वारा पकड़ जाने पर शबनम दहाड़े मार मार कर रोने बिलखने लगती है, पर उसके रोने बिलखने से अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब तो हर कोई शबनम को बस धुतकार ही रहा था। खैर, मामला अब कोर्ट में पहुंचता है, जहां शबनम को फांसी की सजा सुना दी जाती है। इसी बीच शबनम एक बेटे को जन्म देती है, जिसको गोद ले लिया जाता है। शबनम ने फांसी से बचने के लिए हर वो प्रयास किए जो वो कर सकती थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति को भी अपनी दया याचिका भेजी, पर शबनम ने जो राक्षस प्रवृत्ति का काम किया था, वो दया की बात तो बिल्कुल ना थी। और आज वो दिन आ ही गया जब शबनम को फांसी दी जानी थी। आज सुबह से ही शबनम अपने बीते दिनों को याद करके बस रोती ही जा रही थी। उसके पीछे गुजरे हुए दिनों की जहरीली यादों की खाई थी, जिसमें वो जितनी धंस रही थी उतनी तड़प रही थी। और उसके आगे फांसी के रूप में एक काला अंधेरा था, जिसके आगे वो न तो कुछ देख पा रही थी और न ही कुछ सोच पा रही थी। शबनम को फांसी के लिए तैयार कर लिया गया और फांसी वाली जगह पर ले जाया गया। शबनम के लिए आज का पल पल बहुमूल्य था। आज उसकी आंखों के सामने उसका बचपन, उसकी जवानी, सलीम के साथ बिताया गया समय और जेल में बीता समय रॉकेट से भी ज़्यादा तेज रफ्तार से चक्कर लगा रहा था। जल्लाद ने शबनम के दोनों हाथ पीछे बांध दिए और चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया। उसकी आंखों के आगे काली यादों का गुप्त अंधेरा छा जाता है और उन्हीं अंधेरी यादों की गलियों से गुजरती ही वो 12 साल पीछे उसी मंजर पर पहुंच जाती है, जहां उसने अपने परिवार के लोगों को मौत के घाट उतारा था। सबसे पहले वो अपने बाप की गर्दन काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाती है। वक्त एकाएक ठहर जाता है और शबनम इस ठहरे वक्त से फरियाद करती है कि ये वक्त क्या तू बदल नहीं सकता? यह वही बाप है जिसने मुझे लाडों से पाला था, मेरे पैदा होने पर ढोल नगाड़े बजवाए थे, घर घर लड्डू बंटवाए थे, और मैं आज उसी बाप की हत्या करने जा रही हूँ। ये गुजरे हुए वक्त मैं कठोर हूँ, पर तू क्यों इतना कठोर बन रहा है? कुछ ही पलों में मैं अपनी माँ, दोनों भाई, बाप, भाभी, बहन, भतीजी सभी को मारने जा रही हूँ और उसके कुछ पलों बाद मुझे फांसी लग जाएगी। ये वक्त, क्या इस काले सच को तू एक डरावना सपना नहीं बना सकता? क्या तू पीछे नहीं जा सकता? मेरे लिए ना सही, मेरे उस मासूम भतीजे के लिए ही पीछे चला जा, जिसका मैंने बेरहमी से गला घोटा था। ये वक्त, क्या तुझे भी वो लम्हा याद आ रहा है जब वो दूध के लिए रो रहा था और मैं उसका गला घोटने के लिए उसके पास गई थी, तो वो मुझे देखकर रोते रोते हंसने लगा था। वो समझ रहा था कि उसकी बुआ उसे दूध देने आई होंगी, पर जैसे ही मैंने उसका गला पकड़ा वो चौंक गया और शायद सोच रहा था कि मैंने क्या गुनाह किया है जो मेरा गला घोट रही हो। मुझे छोड़ दो बुआ, मैं मर जाऊंगा। उसकी मासूम सी रोती हुई आंखों में ढेर सारी फरियादें थी, जो अपना गला छुड़ाने के लिए मेरे सामने गुहार लगा रही थी।
पर मैं इश्क में अंधी कुछ देख ही ना पाई। ये वक्त मैं अपने हर पाप का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक मौका देकर तो देख। इतने में ही जल्लाद ने शबनम के गले फांसी का फंदा डाल दिया और उसे सूली पर लटका दिया। शबनम के पास अब कुछ ही सांस बची थी और उन्हीं अंतिम सांसों में उसके परिवार का हर सदस्य बारी बारी उसकी आंखों के सामने आता है और कहता है, क्या ये वही खुशी थी जिसके लिए तूने हमारी जान ले ली? और फिर अंत में उसके बेटे की काली परछाई उसके सामने आती है और कहती है कि हे माँ, मुझे डर है कहीं तेरे बुरे कर्मों का फल इस जहान में मुझे भुगतना ना पड़ जाए। और फिर शबनम के प्राण निकल जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कही जाने वाली कहावतें भी कभी कभी हम कंफ्यूज कर देती है। जैसे कि एक कहावत लोग कहते, प्यार अंधा होता है। पर क्या इतना अंधा होता है कि अपने ही 11 महीने के भतीजे का गला घोट कर मार दिया जाए? दूसरी कहावत यह है कि प्यार और जंग में सब जायज है। तो क्या शबनम ने अपने परिवार वालों को मौत के घाट उतार कर एक जायज काम किया था? नहीं, उसने एक दरिंदगी की थी जिसकी सजा उसे फांसी के रूप में मिली है।